ये लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है लेंथ के, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ बल्ब मतलब क्या होता है, जैसे किसी बल्ब का कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ, नहीं सॉरी, कैपेसिटी होता किसका है, कैपेसिटी बल्ब का नहीं होता है, कैपेसिटी होता है किसी उसका जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कैपेसिटी होता है बैटरी का, ठीक है। एक बैटरी का कैपेसिटी होता है, जैसे कि जब हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो हम बोलते हैं 4000 mAh का बैटरी है, 4000 mAh का बैटरी है, ये 4000 mAh है क्या एक्चुअली, 4000 mAh, इसको समझे हम लोग कभी, बोलते हैं 5000 mAh का बैटरी है, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, ठीक है। ये एक्चुअली होता क्या है, mAh का मतलब, ठीक है, कैपेसिटी है, ये बैटरी का कैपेसिटी, बैटरी का कैपेसिटी का मतलब होता है करेंट इनटू टाइम, मतलब 40,000 mAh का मतलब होता है कि 40,000 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो करेगा बैटरी से, ठीक है, तो बैटरी 1 घंटा तक जिंदा रह सकता है तेरा, 1 घंटा तक ही काम करेगा। अगर उस बैटरी से 2000 मिली एम्पियर करंट फ्लो किया तो वो बैटरी 2 घंटा तक जिंदा रहेगा तेरा, ठीक है। अब कितना करंट फ्लो करता है ये डिपेंड करेगा तुम कितना चीज चला रहा है उसमें, ठीक है। जब तुम अलग अलग ऐप चलाता है तो अलग अलग सर्किट उसमें ऑन हो जाता होगा, बैटरी के अंदर बहुत सारा सर्किट है, ठीक है, तो अलग अलग ऐप खोलने से अलग अलग सर्किट ऑन होता होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता होगा घटता होगा, कुछ कैपेसिटर में चेंज, बैटरी में अब क्या चेंज आता है एक्चुअली तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन ये करंट क्या होता है, धीरे धीरे करंट का अमाउंट बढ़ने लगता है, करंट का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता है तो टाइम घटने लगता है, तो तेरा बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होता है। तुम बैटरी को छोड़, मतलब मोबाइल को छोड़ दो बिना यूज किए, ठीक है, तो तुमको क्या दिखेगा कि ऐसा दिखेगा कि अगर 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है तो तुम्हारा बैटरी 1000 घंटा तक भी जिंदा रह जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितना ज़्यादा तुम बैटरी मोबाइल को यूज़ करेगा उतना ज़्यादा तुमको करंट सप्लाई देना होगा, जितना ज़्यादा करंट सप्लाई देगा टाइम उतना घट जाएगा, मतलब उतना जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, यही होता है कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है रेटिंग पे, रेटिंग ऑफ बल्ब, ठीक है, रेटिंग ऑफ बल्ब में क्या पढ़ते हैं हम लोग, ठीक, जैसे कि कोई भी बल्ब अगर खरीदते हैं ना, तो जैसे एक बल्ब ले लिए तो उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, 100 to 20, ये 100 to 20 का मतलब क्या है, जो पहला टर्म होता है ना वो एक्चुअली उसका पावर होता है, ठीक है, और दूसरा टर्म जो होता है ना वो वोल्टेज होता है, मतलब ये वो वोल्टेज है, ठीक है। वो इसका कहने का मतलब होता है उस बल्ब का रेटिंग इतना होने का मतलब क्या है कि अगर तुम 220 वोल्ट अप्लाई करेगा ना बैटरी को तो वो 1 सेकंड में 100 जूल का एनर्जी लॉस करेगा, मतलब उसका पावर इतना होगा, 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी वो लॉस कर देगा, ठीक है, अगर तुम 220 वोल्ट अप्लाई करता है, ठीक है, ये होता है उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या पा सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से दो चीज पाया जा सकता है, सबसे पहला बात पा सकते हैं कि मतलब इस डाटा से दो चीज निकल सकता है, ठीक है, कि अगर 220 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमको पावर पी मिल रहा है 1 सेकंड में, ठीक है, इससे ज्यादा ये मेरा इस बैटरी के लिए सेफ वोल्टेज है, इससे ज्यादा वोल्टेज हम अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं तो बैटरी उड़ जाएगा, ठीक है, इस बैटरी के लिए, ठीक है, तो इसका एक सेफ करंट भी होगा कि इतना करंट यहाँ से जब इतना पावर है इतना वोल्टेज है तो 1 सेकंड में कुछ करंट भी तो फ्लो हो रहा होगा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, करंट हो रहा होगा 100/220, ये हो गया आई सेफ, मतलब जब बल्ब को जोड़ेंगे 220 वोल्ट से तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये इतना है, इतना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा और ये सेफ करंट है, ठीक है, इससे ज्यादा करंट बढ़ जाएगा तुम्हारा बैटरी उड़ सकता है, मतलब जो बल्ब है उड़ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज निकलता है इससे, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, कैसे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना, वैसे ही आई स्क्वायर को नीचे ले आए तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब P पावर कितना है 220 बाई, या आई वाला नहीं, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर बाई पी, पी कितना है पावर 100, ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेफ करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीका का मान लो तुमको एक और बैटरी दे दिया,
ठीक है, सॉरी बल्ब दे दिया जिसका रेटिंग है 60 वॉट टू 20 वोल्ट। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 220 वोल्ट अप्लाई करने से 60 वाट तुमको पावर मिलेगा उस बैटरी का, मतलब 1 सेकंड में वो 60 जूल का एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो इससे भी हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, 220 का स्क्वायर बाई 60, और दूसरा निकल गया आई सेफ इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 60/220। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, पूछेगा दोनों बैटरी को सीरीज में जोड़ दिए, तो बताओ कौन सा बैटरी, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों बैटरी को सीरीज में जोड़ दिए तो बताओ कौन सा बैटरी ब्राइटर जलेगा। ठीक है, सर्किट का पूरा दोनों, जैसे इसका एक सेफ करंट था, इसका एक सेफ करंट था, वैसे पूरा सर्किट का सेफ करंट क्या होगा, पूरा सर्किट के लिए सेफ वोल्टेज क्या होना चाहिए, मतलब कितना से वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, सेफ वोल्टेज क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना करंट यहाँ से जा सकता है। ठीक है, सेफ करंट क्या हो सकता है सर्किट का, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे हम, अच्छा दोनों बैटरी को जोड़ देने से, सीरीज में जोड़ने से पावर क्या होगा, सीरीज में जोड़ने से ये क्या होगा, क्या बोलते हैं, पैरेलल में जोड़ने से पावर क्या होगा, इसका फॉर्मूला पीछे ही लिख चुके हैं। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला है पावर और सीरीज का। ठीक है, ये हो गया, हम लिख रहे हैं कि अगर सीरीज में कंबाइन कर दिए तो कौन ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो जो 100, जिसका पावर 100 था, ठीक है, जिसका पावर 100 था, ठीक है, अभी मान लो आई करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जो सीरीज में है तो दोनों से तो सेम करंट फ्लो करेगा, आई स्क्वायर आर 100, उसका रेजिस्टेंस जितना होगा। ठीक है, अब देखो जब सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, तो दोनों बल्ब का ही जो तुम्हारा करंट है, दोनों से करंट तो सेम जाएगा। ठीक है, अंतर कहाँ है, रेजिस्टेंस में। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी का लॉस करेगा, जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस करेगा उतना ज्यादा तुमको लाइट मिलेगा। एनर्जी ही लॉस हो रहा है और वही एनर्जी तुमको लाइट और हीट के फॉर्म में मिलता है, तो जितना ज्यादा जो एनर्जी लॉस कर देगा वो उतना ब्राइट ग्लो करेगा। ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा था, 100 वाला का या 60 वाला का। देखो ये 220 का स्क्वायर बाय 100 है और 220 का स्क्वायर बाय 60 है, मतलब ऑब्वियसली ये वाला वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है। मतलब रेजिस्टेंस 60 वाट वाला ज्यादा है, जिसका पावर 60 वाट है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका पावर लॉस ज्यादा हो रहा होगा, मतलब ये ज्यादा पावर का लॉस करता है। ठीक है, मतलब अगर इसका हम पावर निकालें, इसका पावर निकाले तो ये होगा आई स्क्वायर R60, और ये ग्रेटर होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका पावर ज़्यादा लॉस होगा, और पावर ज़्यादा लॉस होगा तो P60 वाला ज़्यादा ब्राइट जलेगा। ये बात समझा कि नहीं। ठीक, अब पूछता है क्वेश्चन का कि सेफ सर्किट, इस जो सर्किट हमको मिला है, इस सर्किट का सेफ करंट क्या होना चाहिए और सेफ वोल्टेज क्या होना चाहिए। तो पहले हम करंट का बात करते हैं। ठीक है, समझो कि सेफ करंट क्या होना चाहिए। सेफ करंट दोनों में से, दोनों देखो दोनों से ही करंट पास करेगा, इससे भी पास करेगा और इससे भी पास करेगा, और दोनों से करंट सेम पार होगा। ठीक है, तो हमको करंट वो चाहिए जो सबसे मिनिमम हो, मतलब हो सकता है इसके लिए सेफ करंट 20 एम्पियर हो और इसके लिए सेफ करंट 10 एम्पियर हो। ठीक है, जब अलग अलग सॉल्व करेंगे तो हो सकता है हमें, सपोज बोल रहे कि इसके लिए सेफ करंट 20 एम्पियर हो, इसके लिए सेफ करंट 10 एम्पियर हो। ठीक है, तो पूरा सर्किट का अगर हम बात करेंगे तो मेरे लिए सेफ करंट क्या होना चाहिए, 10 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि अगर 10 से ज्यादा का ले लेंगे तो फिर तो ये वाला उड़ जाएगा, ये वाला डिवाइस उड़ जाएगा, और ये ब्रेक अगर अगर ये उड़ गया डिवाइस, सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो ये भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो पूरा सर्किट का सेफ करंट मिनिमम वाला लेना है हमको। ठीक है, ताकि दोनों काम कर सके। अगर मान लो 8 एम्पियर लेते हैं तो दोनों काम करेगा, 10 एम्पियर लेते हैं तो दोनों काम करेगा, लेकिन जैसे ही तुम 11 एम्पियर ले लेगा ना, वैसे ही, सॉरी इसका 20 एम्पियर था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर हम लोग 10 से ज्यादा ले लिए तो ये वाला काम करेगा क्योंकि इसका सेफ लिमिट तो 20 है, लेकिन ये उड़ जाएगा, 10 वाला उड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगर मान लो तुम 11 एम्पियर करंट पास कर देगा तो जिसका 20 है सेफ लिमिट, वो तो ठीक है, वो तो काम करेगा, लेकिन ये वाला तो उड़ जाएगा, और जैसे ही उड़ जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा सीरीज सर्किट में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सेफ करंट वो होता है जो सबसे कम वाला होगा। ठीक है, तो अब तुम देखो कि दोनों के लिए सेफ करे, अब एक सर्किट था ये, एक सर्किट था ये। ठीक है, दोनों के लिए सेफ करंट कौन सा था, मतलब सबसे कम वाला वैल्यू किसका आता, सबसे कम वैल्यू आता तुम्हारा इसका, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो आई सेफ मेरा क्या निकल गया,
60/220, मतलब याद क्या रखना है कि हमको सेफ करंट उसको लेना है जो करंट मिनिमम होगा दोनों में से। ठीक है। ब्राइटर कौन जलेगा? जो पावर लॉस ज्यादा करेगा। पावर लॉस किसका ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर हमको वी सेफ चाहिए तो आई सेफ इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। अब आई सेफ इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का क्या होगा? R1 + R2। R1 R2 हम लोग निकाल सकते हैं। ये हो गया पूरा पावर का क्वेश्चंस प्लस जितना उससे रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट हो सकता था। वीडियो में इतना तक ही। नेक्स्ट हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे।